जैसे हमें नज़र आया ये दोनों साइड्स ने हमेशा एशिया कप में एटलीस्ट बड़ी शानदार क्रिकेट खेली और ओवरऑल हेड टू हेड देखें तो हमने दोनों से ज़्यादा मैचेस जीते हैं, बट एशिया कप वर्ल्ड कप में आके कहीं ना कहीं हम चोक कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या आप रीज़न समझते हैं कि जैसे इंडिया को हमने अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं शिकस्त दी और इसी तरह एशिया कप में भी ये दोनों टीमें काफ़ी दफ़ा जीत चुकी हैं। तो चोक से मुझे याद है इनका सेल्फ जो है ना वो ठीक नहीं है। मगर ये और एक हैरानी की बात है कि ऑलमोस्ट 40 साल हो गए एशिया कप को, आज तक पाकिस्तान और भारत का टाकरा नहीं हुआ फाइनल में आ सके। तो शायद ये जिंक्स्ड है पाकिस्तान के लिए, जो भी है आप समझ लें, मगर ये एक टाइटल है जिसके लिए थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है आई थिंक। और ये आसान टाइटल था मेरे ख्याल से जीतना। वर्ल्ड कप जो होता है उसमें कई चीज़ें चलती है, किस्मत, फॉर्म, फिटनेस, इंजरीज का भी कई दफ़ा हो जाता है, फिर गलत अंपायरिंग डिसीजंस कई दफ़ा आपको पड़ जाते हैं, जैसे कि 87 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक गलत अंपायरिंग डिसीजन से बिल्कुल पासा बदल गया था सेमीफाइनल का गद्दाफी स्टेडियम में। तो ये सारी चीज़ें तो वो मुश्किल है, बट ये जो है ना ये थोड़ा सा आसान था, बट समहाउ ऐसा नहीं हुआ। सो चोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना ये हेडलाइंस बना रही है और इसके ऊपर काम करना है। सो टेम्परामेंट जो है ऑब्वियसली उस हिसाब से नहीं है, और फिर जब आपके टेम्परामेंट ऐसे नहीं होते हैं तो फिर मुझे नहीं पता कि ये आइदर आपका टेम्परामेंट इम्प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता। बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि जो एक अच्छा क्रिकेटर है उसके अंदर जो है ना ये लगन होती है कि बड़ा कंपटीशन तो बड़ी परफॉर्मेंस। आई थिंक कई दफ़ा ऐसा होता है यहाँ पे जो हो रहा है ना कि बड़ा कंपटीशन तो मैं मैच ही ना खेलूँ, बड़ा कंपटीशन तो इंजरी हो जाती है, बड़ा कंपटीशन तो उस वक्त आप फारिग हो गए। तो ये इसके ऊपर काबू पाना है, ये नर्व्स की गेम है। अच्छा किया उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को रखा हुआ है, क्योंकि कई प्लेयर्स को ज़रूरत है, कईयों को नहीं होती है। मतलब हमारे दौर में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट था ना तो हम समझते थे कि ये क्या ये एक्स्ट्रा है। एक जो है ना एक 96 में आया था साइकोलॉजिस्ट, तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया था उस वर्ल्ड कप में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कोई वे आउट देता है, बट एटलीस्ट जिसको ज़रूरत है वो जा सकता है उसके पास। लेकिन वजह क्या है कि सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के हमने अब तक कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता है। ठीक है, कुछ सीरीज जीती हैं, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप जो था वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और पाकिस्तान आज तक सिर्फ उसी पे। देखिए इरफान, लेकिन बात फिर वो है कि जो 92 वाला वर्ल्ड कप था उसके बाद से वो एक नाम बन गया कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता है। हम लोग क्या, हमारी टीम कमज़ोर है? नहीं आयशा, होता क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ें ना ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो आपको पहले तो गोल सेट करना है प्लेयर्स के साथ, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कप्तान को डिफाइन करना है कि ये हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे और आपकी क्या वैल्यू है। अगर आप उसको वैल्यू समझाएंगे ना तो उसमें उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है। मुझे याद है कि जब सेमीफाइनल हमारा था या जो भी मैचेस जो टफ थे उसमें सिर्फ एक दूसरे को यही कहा जा रहा था कि तुम आउटस्टैंडिंग और तुम ज़बरदस्त हो और तुम हमें मैच जिताओगे और तुम ये कर सकते हो। सो कई दफ़ा ना ये एक रीअश्योरेंस जो होती है ना प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल, क्योंकि आप समझते हैं, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कल्चर बना हुआ है कि जैसे ही आप स्कोर नहीं करते, विकेट नहीं लेते ना, आपको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है टीम में। आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी है और गोल्स डिफाइन करने हैं, मकसद बहुत बड़ा है। देखें ना, अगर मैं बाबर आजम हूँ इस वक्त तो मैं कहूँगा भारत में वर्ल्ड कप है, कब दोबारा पता नहीं हमें ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारे करियर्स में। तो इसको हमने कैश इन करना है और उसके लिए ये मेरा प्लान है, और आप इस प्लान में इस तरह फिट बैठते। तो कई दफ़ा क्लैरिटी, रीअश्योरेंस, लक, फिर आपके मैचेस किस तरह से आते हैं, किस पिच के ऊपर आप कैसे खेल रहे होते हैं, फिर नेवर गिव अप, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप मैचेस हारेंगे। आप देखें T20 का जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, हम तो किस्मत से फाइनल खेल गए ना। तो मतलब इसमें किस्मत का बड़ा होता है कि किसी ने किसी को हरा दिया एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट। आपको यू गॉट टू डिग इन एंड होप फॉर द बेस्ट। एवरी टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू टेल योरसेल्फ, शीशे में देखते हुए, कि मेरे से कोई बड़ी चीज़ पैदा नहीं हुई और मैं आज करके दिखाऊंगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको जान के काम करना पड़ता है। तो ये नर्व्स को काम डाउन करने के लिए और ये जो चोकिंग प्रोसेस है ना, इसको बंद करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब हम ये नहीं होने देंगे। तो हम पिछली दफ़ा यहाँ तक पहुँचे थे और फाइनल खेला हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट। क्या हुआ उस दिन, कैसे हम उठे, किस तरह से हमने फाइट की, ये चीज़ें दोबारा से अगर जो गलतियां हुई हैं वो हम नहीं दोहराएंगे। और रेफरेंस पॉइंट ग्रेट है इस टीम के पास। एशिया कप का फाइनल खेले हुए थे, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं, ये बहुत बड़े मार्क हैं। हमारे सिस्टम में से इतनी बड़ी ग्रेटनेस प्रोड्यूस कर देना, और सारे अभी भी देखें ना उसके ऊपर चेंजिंग हो रही है, उसके ऊपर टेम्परिंग होती है। हमारे सिस्टम जो नई मैनेजमेंट आती है ना वो उसको छेड़खानी करती है, जिससे कंसिस्टेंसी नहीं होती है और फिर
आपकी इनकंसिस्टेंसी डेवलप होती है और इनकंसिस्टेंसी इस टीम को ले बैठती है फिर, क्योंकि ये रिपल इफेक्ट है, ये मिरर है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एट द लोअर लेवल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।